अब बात रूस की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की लिमोजिन कार में हुए धमाके की, जिसमें पुतिन बाल बाल बच गए। इसलिए क्योंकि वो ब्लास्ट के वक्त कार में मौजूद नहीं थे। सवाल यह है कि पुतिन की जिस लिमोजिन कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत कारों में से एक माना जाता है, उसकी ऐसी हालत किसने और क्यों की। धमाके के पीछे ज़ेलेंस्की फैक्टर को भी समझेंगे, साथ ये भी बताएंगे आपको कि कितनी फुल प्रूफ है पुतिन की सुरक्षा और कितनी लाजवाब है ये लिमोजिन कार। लेकिन सबसे पहले देखिए कि रूस और दुनिया को हिला देने वाला ये बम धमाका कब और कैसे हुआ। तारीख 29 मार्च, जगह लुब्यांका, मॉस्को। रूस की सबसे पावरफुल हस्ती की सबसे भरोसेमंद कार में एक जबरदस्त धमाका होता है और कार जलकर खाक हो जाती है। कार में धमाके के बाद इंजन में आग लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी कार में खौफनाक शोले भड़क उठे। कार के चारों तरफ धुआं फैल गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, कार का पिछला हिस्सा तबाह हो चुका था। यह धमाका हुआ मॉस्को में रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी मुख्यालय के ठीक बाहर, जहां पुतिन की कार थी। गनीमत थी कि धमाके के वक्त पुतिन अपनी कार में नहीं थे, वरना अंजाम काफी भयानक हो सकता था। पुतिन की कार लिमोजिन एक चलता फिरता किला थी, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए भेद पाना आसान नहीं था। लेकिन इस धमाके ने पुतिन, रूस की सुरक्षा एजेंसियां और उनके पूरे सैनिक बंदोबस्त को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन की लिमोजिन कार कितनी आलीशान है, कितनी मजबूत है और कितनी खास है, ये भी बताएंगे। पर फिलहाल उस धमाके और उसके पीछे की साजिश को समझना जरूरी है। पुतिन की कार में धमाके के पीछे साजिश का पहला संदेह यूक्रेन पर किया जा रहा है और उसकी मुकम्मल वजह भी है। सुनिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो बयान जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले दिया था। Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства – це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине. Його економіка вплине, санкційна політика буде впливати, те, що він не контролює і не захищає всі свої території. Друге, чого він боїться, втратити свою силу. Це також має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться. सुना आपने, ज़ेलेंस्की का ये बयान 26 मार्च का है, जब उन्होंने पेरिस में मिरर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन की जल्द मौत होगी और फिर ये सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि पुतिन की कार में हुए धमाके के पीछे ज़ेलेंस्की के इस बयान का क्या कनेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तकरीबन 72 आवर्स पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा था कि रशिया और रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है ख़त्म हो सकती है जब पुतिन मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन जो है कुछ ही दिनों के मेहमान है, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। कुछ हाथ यूक्रेनियंस का हो सकता है, लेकिन दावा से नहीं किया जा सकता कि क्या इसमें कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट था या कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है। ये तो जब जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी पता लगेगा। लेकिन इशारा ये भी है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी 72 आवर्स पहले कि पुतिन जो है मारे जा सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत क्यों चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो इसके लिए कार ब्लास्ट जैसी खुल्लम खुल्ला साजिश का रास्ता अपना सकते हैं। क्या ज़ेलेंस्की को नहीं पता कि अगर ऐसा हुआ तो उसके कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पुतिन से ज्यादा ज़ेलेंस्की को रूस से जान का खतरा सताता रहा है। जब तक ज़ेलेंस्की को यह भरोसा नहीं मिला कि रूस उन्हें नहीं मारेगा, तब तक वो बंकर में छिपे रहे। ऐसे में कहना जल्दबाजी होगी कि इस कार धमाके से ज़ेलेंस्की का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की जानी दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा शख्स उठाना चाहता हो। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन है जिसने पुतिन की कार में ब्लास्ट किया।
वो कौन है जो पुतिन की 4 लेयर वाली सुरक्षा कवच को भेद कर उनकी कार तक पहुंच गया? पुतिन की सुरक्षा का पहला कवच है पुतिन के बॉडीगार्ड्स, दूसरा घेरा है भीड़ के बीच छिपे सुरक्षाकर्मी, तीसरा घेरा भीड़ के किनारे खड़े सुरक्षाकर्मियों का है और चौथा घेरा है छतों पर तैनात स्नाइपर्स का। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस काफिले के साथ चलते हैं। इस काफिले में AK-47, टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल होती हैं। पुतिन खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। इसके अलावा पुतिन के मस्कीटियर्स 24 घंटे उनके आसपास मौजूद रहते हैं। दरअसल पुतिन के बॉडीगार्ड्स खुद को मस्कीटियर्स मानते हैं। रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जवान उनके बॉडीगार्ड्स हैं। किसी की भी तलाशी, निगरानी या गिरफ्तारी करने का उन्हें अधिकार हासिल है और उन्हें सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश देने का भी अधिकार है। जाहिर है पुतिन के इस सख्त सुरक्षा घेरे को भेदना बेहद मुश्किल है। एंटी टैंक ग्रेनेड्स रहते हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रहती हैं। जो दूसरा घेरा सुरक्षा का है वो भीड़ के बीच में रहता है और जो तीसरा सुरक्षा है घेरा है वो भीड़ के किनारे रहता है और जो चौथा सुरक्षा की टियर है वो आसपास के घरों के छतों पर स्नाइपर के रूप में तैनात रहती है। यानी कि पुतिन के साथ करीब करीब एक मिनी आर्मी चलती है। लेकिन सुरक्षा कितनी भी सख्त क्यों ना हो, कोई ना कोई भेदने वाला आ ही जाता है और खासकर तब जब भेदी कोई घर का ही हो। पुतिन को जान का इतना डर है कि अपने स्टाफ तक पर वो भरोसा नहीं करते हैं। अभी हाल ही में सेरेमोनियल गार्ड्स की तलाशी ली गई थी। पुतिन जहां भी जाते हैं फेडरल फोर्स के एजेंट गार्बेज पिन से लेकर सीवर कवर तक चेक करते हैं। एक व्यक्ति उनका खाना चेक करता है ताकि जहर का खतरा पुतिन को ना हो। पुतिन भी अपने बॉडीगार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों का खास ख्याल रखते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड्स 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके बॉडीगार्ड्स को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। मसलन गवर्नर, मंत्री, स्पेशल फोर्स में अफसर रैंक उन्हें दिए जाते हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं ऐसी बख्तरबंद गाड़ी में सवार रहते हैं जिस पर किसी बुलेट या बम का असर नहीं होता। लिमोजिन कार भी ऐसा ही एक सुरक्षा कवच है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुतिन और नॉर्थ कोरिया के जनरल किम जोंग एक साथ लिमोजिन कार में सवार थे। पुतिन अपनी लिमोजिन कार खुद ड्राइव कर रहे थे। तब किम को पुतिन की ये कार इतनी पसंद आई कि पुतिन ने खुद उन्हें लिमोजिन कार गिफ्ट कर दी। पुतिन को लिमोजिन कार इतनी क्यों पसंद है वो भी जान लीजिए। दरअसल करीब 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगी लिमोजिन लग्जरी कार बख्तरबंद है। कार पर बुलेट या बम का असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ कांच और बम रोधी चेसिस है। कार में रात में देखने की तकनीक मौजूद है। कार में 850 हॉर्स पावर का हाइब्रिड इंजन है। इतने भारी भरकम सुरक्षा कवच की वजह से पुतिन की लिमोजिन कार दूसरी कारों के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा वजनदार है। ये कार बिल्कुल उसी माफिक खास मानी जाती है जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट की कार है, उसको खास माना जाता है। इसमें हर प्रकार के बुलेट प्रूफ डिवाइसेस हैं। ये हर प्रकार के इसमें सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सॉलिड रबर टायर्स हैं और जैसे कि मैंने कहा ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव काबिलियत है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित कर सकती है और आसपास के कोई थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। हर प्रकार के इसमें जैमर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें ब्लास्ट हो जाना साफ तौर पर दर्शाता है कि जो इसके पीछे इन्वॉल्व थे बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन इस धमाके ने पुतिन की पावरफुल कार को खाक कर दिया। सोचिए कि ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। बहरहाल इस धमाके के बाद भी यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक्स पर दावा किया है कि बीती रात रूस की ओर से यूक्रेन पर 172 ड्रोन दागे गए। जाहिर है रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने के आसार पहले ही कम थे और अब इस कार बम धमाके के बाद इसकी उम्मीद और कम हो गई है।